इस देश को प्रकृति ने इस तरह से सुंदर बनाया है कि यहाँ का साफ पानी, शुद्ध हवा और शांत स्वभाव के लोग 80 से 90 साल तक आराम से जिंदा रहते हैं। ये इतना सुंदर देश है कि खुद विराट कोहली ने कहा है कि उन्होंने इससे सुंदर जगह अपने जीवन में कभी नहीं देखी। कोई भी जगह, इट कुड बी अ स्मॉल टाउन और एनीथिंग। हम लोग रिसेंटली न्यूजीलैंड गए थे और वहाँ पे वी वेंट टू क्वींस टाउन और उससे ज़्यादा सुंदर जगह हमने अभी तक नहीं देखी है। यहाँ आमतौर पर महिलाएं ज्यादा दिखाई देती हैं, जिनका अपने देश में हर क्षेत्र में बराबरी से हिस्सा रहता है, फिर चाहे वो कमाई के मामले में हो, कंपनी की बॉस बनने के मामले में हो, या फिर गाड़ियां खरीदने में हो, या फिर राजनीति में। इस देश का इतिहास से लेकर अब तक का सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है। यहाँ के सुंदर गांव और आधुनिक शहर किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे बहुत से यूरोपीय देश है जहाँ पर देह व्यापार करना महिलाओं के लिए कानूनी रूप से मान्य है। ठीक इसी तरह यहाँ भी इस काम को करने वाली बहुत सी महिलाएं हैं, जिनके स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा का सारा ध्यान रखा जाता है। ये देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ इतनी कंपनीज खुल रही हैं, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि दूसरे देश के लोगों को यहाँ पर नौकरी करने के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ की हर चीज सुंदर दिखाई देती है और इसी वजह से हर साल लगभग 40 लाख लोग यहाँ पर केवल अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड देश के बारे में। जानेंगे इस खूबसूरत और शांत देश को गहराई से, करीब से, यहाँ के खाने से लेकर संस्कृति को। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए निकलते हैं न्यूजीलैंड की सैर पर। पिछली वीडियो पर कमेंट करने वालों में लाइफ विराट, प्रताप सिंह लखनऊ से, मोहम्मद इशरफ जम्मू कश्मीर से, रवि कुमार पिलखुआ से, सुरेश जैन बॉम्बे से, तीरथ दास विश्वनी गुजरात से, रजाउद्दीन अख्तर कर्नाटका से और मनीष कुमार औरंगाबाद बिहार से। इन सभी दोस्तों को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। लाइफ विराट जी के कमेंट को हमने पिन किया है। ये देश साउथ पैसिफिक ओशियन में आता है, जिसकी पूर्व की दिशा में लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर ऑस्ट्रेलिया देश है और इन दोनों देशों के बीच तस्मान सागर बहता है। न्यूजीलैंड एक आइलैंड देश है जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका एक हिस्सा नॉर्थ आइलैंड कहलाता है और दूसरा हिस्सा साउथ आइलैंड। जो नॉर्थ आइलैंड का हिस्सा है, यहाँ देश के आधुनिक शहर हैं, ज्यादा आबादी है, जबकि साउथ वाले आइलैंड को प्रकृति बहुत ही सुंदर बनाती है। ये है देश की राजधानी वेलिंगटन। यहाँ पर सबसे पहले माओरी जनजाति के लोग रहा करते थे और वो इस शहर को वांगानुई तारा कहा करते थे। तारा जो नाम है वो उस समय माओरी जनजाति के मुखिया का था। इसके बाद यहाँ 1839 में ब्रिटिशर आए। कैप्टन विलियम वैकफील्ड ने 1839 में इस शहर को और बड़ा किया और फैलाया और फिर इसका नाम बदलकर वेलिंगटन कर दिया। कैप्टन विलियम ने ही राजधानी वेलिंगटन को राजनीति का केंद्र बनाया था। यहाँ से पूरा देश कंट्रोल होता था और ये व्यवस्था आज भी न्यूजीलैंड में देखी जाती है, क्योंकि इसी शहर में देश की संसद, बड़े ऑफिसेज और खास मीटिंग करी जाती हैं। इस शहर में हवा बहुत तेज चलती है, चाहे सुबह का वक्त हो या फिर शाम का। हवा की रफ्तार काफी ज्यादा रहती है, जिससे ठंड और बढ़ जाती है। ज्यादातर देशों में देखने को मिलता है कि जो राजधानी होती है वहाँ ज्यादा आबादी रहती है, लेकिन वेलिंगटन में ऐसा नहीं है। इस शहर में पूरे देश की केवल 4% आबादी ही बसती है। केवल 2 लाख लोग ही यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए आपको यहाँ की सड़कें ज्यादातर खाली ही नजर आएंगी। हाँ, छुट्टी के दिन थोड़ी भीड़ देखने को मिल जाती है, फिर भी यहाँ खालीपन ही मिलता है। अब 2 लाख लोग इतने बड़े शहर में
बहुत ही कम हैं और एक साथ वो भी बाहर नहीं निकलते। यहाँ आप चाहे पार्क में चले जाएं या फिर म्यूजियम में आराम से घूम सकते हैं बिना किसी शोर शराबे के। इस देश को अगर कम से कम समय में जानना और समझना है तो इसके लिए राजधानी वेलिंगटन में एक म्यूजियम है जिसका नाम ते पापा म्यूजियम है। ये म्यूजियम न्यूजीलैंड के गहरे इतिहास, संस्कृति और नेचुरल हेरिटेज को अपने अंदर समाये हुए है। इस म्यूजियम को देश की संस्कृति का खास स्थान माना जाता है। माओरी समुदाय का इतिहास हो, प्रकृति हो, कला हो या फिर विज्ञान, सभी कुछ एक ही जगह पर देखने को मिलता है। यहाँ पहले 2 अलग अलग म्यूजियम हुआ करते थे, एक नेशनल म्यूजियम और दूसरा म्यूजियम ऑफ न्यूजीलैंड। लेकिन 1998 में इन दोनों म्यूजियम को आपस में मिला दिया गया और एक नया म्यूजियम बनाया गया जिसे ते पापा के नाम से आज लोग जानते हैं। यहाँ आपको कई समुद्री जीव देखने को मिलेंगे जिन्हें महासागरों से ढूंढा गया था। इसके अलावा युद्ध से जुड़े बहुत सारे स्कल्पचर, मूर्तियां भी दिखाई देंगी, हथियार नजर आएंगे, पुराने जमाने की नाव, घर, बर्तन, पत्थर, जानवरों की हड्डियां और आखिर में न्यूजीलैंड के कलाकारों की अनेकों पेंटिंग्स। म्यूजियम की छत पर जाने पर आप पूरे शहर को ऊंचाई से देख सकते हैं और यहाँ से ये नज़ारा बहुत ही लाजवाब दिखाई देता है। म्यूजियम में कैफे भी है जहाँ लोग आराम से बैठकर कुछ खा पी सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये जगह इस देश के बारे में बहुत कुछ बताती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान और अधिकार दिया जाता है। यहाँ पर ज्यादातर जो कंपनीज हैं, व्यापार हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनकी मालकिन एक महिला ही होती है। इसके अलावा यहाँ की राजनीति के मुख्य पदों पर भी आपको कई महिलाएं देखने को मिलेंगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर देश को विकास की ओर जल्दी ले जाना है और देश को सक्षम बनाना है तो फिर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने ही पड़ेंगे और यहाँ ऐसा बहुत पहले से हो रहा है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का, मतदान करने का अधिकार दिया था। आज से 121 साल पहले यानी 1893 में न्यूजीलैंड की महिलाओं ने पहली बार वोट करा था और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया था, जिसके बाद धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी ये अधिकार महिलाओं को देना शुरू किया। ये ज्यादा बड़ा देश नहीं है। न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल केवल 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो एरिया के लिहाज से 75वां रैंक बनता है। यहाँ की आबादी की अगर हम बात करें तो लगभग पूरे देश में 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसमें पुरुष कम हैं और महिलाएं ज्यादा हैं। 24,40,000 के आसपास पुरुषों की संख्या है और 25,60,000 महिलाएं हैं। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग आपको बहुत दिखाई देंगे। इनमें 37% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, 2.5% में लगभग हिंदू रहते हैं, 1.5% के आसपास मुस्लिम हैं और 1% में बुद्धिस्ट। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या है जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते और यहाँ पर इनकी आबादी 48% तक है। न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा समंदर में है और केवल 20% जमीन है जो कि ज्वालामुखी से समुद्री चट्टानों से बनी है। कीवी एक बहुत ही खास पक्षी है जो केवल यहीं पर पाया जाता है। इसी वजह से न्यूजीलैंड को कीवी लैंड भी कहते हैं। यहाँ की जैव विविधता की वजह से अनेकों तरह के पेड़ पौधे और जानवर पनपते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप ज्यादातर देशों में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ ढूंढने पर भी एक सांप नहीं मिलता। यहाँ की जलवायु और मौसम ऐसा है कि सांप यहाँ पर जिंदा रह ही नहीं पाते। दोस्तों, आपने द लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिट जैसी प्रसिद्ध कहानियों के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। इन प्रसिद्ध कहानियों पर फिल्में बनी हैं, सीरीज बनी हैं जो विश्व प्रसिद्ध हुई हैं। उनमें जो गांव दिखाया गया है वो यही गांव है जिसे हॉबिटन के नाम से जाना जाता है। दरअसल इन फिल्मों की शूटिंग के लिए इस गांव का सेटअप बनाया गया था जो बहुत ही सुंदर है। फिर जब ये फिल्में दुनिया भर में देखी गईं तो इस गांव को वहां से हटाया ही नहीं गया
और इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया। आज के समय में ये हॉबिटन गांव न्यूजीलैंड के सबसे चर्चित टूरिस्ट स्पॉट में से एक है, जिसे देखने हर साल लाखों सैलानी आते हैं। गांव में बने घर और घर के दरवाजे और उनके ऊपर बिछी घास बहुत ही खास हैं। ये घर ऊंचाई में काफी छोटे हैं। पूरा हॉबिटन गांव प्रकृति की गोद में बनाया गया है। चारों तरफ हरियाली है, छोटी छोटी दुकानें हैं और ये पूरा सेट, ये पूरी जगह आप द लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिटन फिल्म में देख सकते हैं। हमने ज्यादातर देशों में देखा है कि वहाँ की राजधानी सबसे बड़ी सिटी होती है, राजधानी में ही ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में कुछ अलग है। ये है देश का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड। इस एक शहर में देश की 35% आबादी रहती है। ये शहर नॉर्थ वाले आइलैंड में बसा हुआ है। हालांकि शहर बड़ा है, लोग भी ज्यादा हैं, फिर भी आपको सब कुछ खाली ही दिखेगा। रेस्टोरेंट्स, होटल, पार्क, बिल्डिंग, किसी भी चीज की यहाँ कोई कमी नहीं। फिर भी यहाँ लोग अपने घरों से ज्यादा बाहर नहीं निकलते, सिवाय छुट्टी के दिनों में, इसके अलावा त्योहारों पर। ये है न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची इमारत, जिसे स्काई टावर कहा जाता है। ये ऑकलैंड के सेंटर में खड़ी है और एक प्रमुख लैंडमार्क है। ये इमारत 328 मीटर ऊंची है। टावर के सबसे टॉप फ्लोर पर जाने के बाद आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो काफी अद्भुत है। यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। पूरा शहर इस टावर के ऊपर से देखा जा सकता है। ठंडा पानी, हरियाली, साफ मौसम, तेज हवा और शांति आपका दिल जीत लेगी। इस स्काई टावर को 1997 में बनाकर पूरा किया गया था। यहाँ स्काई जंपिंग और स्काई वॉक भी करी जा सकती है। ये है वियाडक्ट हार्बर। ये जगह अपने याच, वाटर फ्रंट एरिया, पैदल चलने के लिए किनारे, स्वादिष्ट खाने और कैफेज के साथ रेस्टोरेंट के लिए जानी जाती है। यहाँ लोग आते हैं, कैफेज में बैठकर कॉफी पीते हैं और कॉफी पीते पीते बाहर का अद्भुत नज़ारा देखते हैं। छोटी छोटी याच का सफर करते हैं। ऊंचाई से देखने पर यह जगह बहुत ही सुंदर और जीवित नजर आती है। यहाँ लोगों की चहल पहल है, पानी का शोर है और याच की आवाज है। ऑकलैंड में वियाडक्ट हार्बर एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। अगर आपको पार्क में घूमना पसंद है तो ये है देश का सबसे सुंदर पार्क, जिसे एल्बर्ट पार्क कहा जाता है। इस पार्क में एक बड़ा सा फाउंटेन बना है जो वाकई में कमाल का है। लोग इस पार्क में अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं, घंटों समय बिताते हैं, क्योंकि यहाँ बैठने और बच्चों के खेलने के लिए काफी बड़ी और खुली सुरक्षित जगह है। अगर आप ऑकलैंड में हैं और परिवार के साथ हैं तो इस एल्बर्ट पार्क में जाना ना भूलें। न्यूजीलैंड में चलने वाली करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर कहलाती है, जो कि अमेरिकन डॉलर और यूरो के मुताबिक सस्ती है। भारत के 49 रुपए एक न्यूजीलैंड डॉलर के बराबर हैं। यहाँ पर एक या दो आधिकारिक भाषाएं नहीं हैं, बल्कि तीन आधिकारिक भाषाएं हैं, जिन्हें सरकारी कामों में, स्कूलों में आम लोगों के बीच बोला जाता है। पहली है इंग्लिश, दूसरी है माओरी और तीसरी है न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। यहाँ के लोग पर्यावरण और साफ सफाई को लेकर बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तभी तो पूरा देश हरियाली से भरा हुआ है। चारों तरफ साफ सफाई है। यहाँ पर जो भी कांच की बोतल या फिर प्लास्टिक का कूड़ा होता है उसे 99% तक रिसाइकल किया जाता है। आप यहाँ कहीं भी चले जाइए, साफ सफाई ही आपका दिल जीत लेगी। लोग इलेक्ट्रिक कारें चलाते हैं, जिस वजह से प्रदूषण होता ही नहीं। पूरा देश ही डिजिटल है। यहाँ अगर आपके पास कैश पैसे हैं तो आपको सोचना पड़ जाएगा इन्हें दें किसको, क्योंकि यहाँ कुछ भी खरीदिए सबकी पेमेंट कार्ड से या फिर पेमेंट ऐप से करनी पड़ती है। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप पर भी एक भी कर्मचारी दिखाई नहीं देगा। आप गाड़ी खड़ी करिए, जितना पेट्रोल डालना है उसकी पेमेंट अपने कार्ड से करिए और खुद पेट्रोल भरिए। ऑकलैंड में एक ब्रिज है जिसे हार्बर ब्रिज कहा जाता है। इस पर गाड़ी चलाने का जो मजा है वो शायद ही और किसी ब्रिज पर आता हो, क्योंकि इसके दोनों तरफ बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। ये हार्बर ब्रिज आज से 53 साल पहले बना था। इसे बनाने की शुरुआत हुई थी 1954 में और 5 साल बाद बनकर ये तैयार हुआ।
तब से अब तक ये ब्रिज इस शहर को न्यूजीलैंड के दूसरे शहरों से जोड़ रहा है। आप इस ब्रिज को ऑकलैंड का सबसे प्रमुख रास्ता भी कह सकते हैं। इस ब्रिज की वजह से शहर में ट्रैफिक तो कम होता ही है, साथ में ये नॉर्थ शोर के कई शहरों को सीधा जोड़ता है। दोस्तों, अब हम न्यूजीलैंड की नौकरी देने की बात करते हैं। यहाँ ऐसी बहुत सी नौकरियां हैं जिन्हें पढ़े लिखे व्यक्ति से लेकर एक किसान या फिर घर बनाने वाले मजदूर या फिर मिस्त्रियों को दिया जा रहा है। आप जानकर चौंक जाएंगे, जो यहाँ मजदूरी करते हैं, रेस्टोरेंट या कैफेज में काम करते हैं या फिर जानवर संभालते हैं या फिर किसानी में मदद करते हैं, उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। एक मजदूर या किसानी में मदद करने वाले व्यक्ति को न्यूजीलैंड में हर घंटे काम करने के बदले कम से कम 1150 रुपए दिए जाते हैं। और ये चीज यहाँ कानूनी तौर पर भी मानी जाती है कि अगर एक अनस्किल वर्कर 1 घंटा काम करता है तो उसे 1150 रुपए तो मिलने ही चाहिए। इससे ज्यादा हो सकते हैं, 2 गुना हो सकते हैं, लेकिन 1 घंटे में 1150 से कम नहीं। इसके अलावा जो स्किल्ड जॉब हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग में, हेल्थ केयर में, कंस्ट्रक्शन में और शिक्षा में, इन क्षेत्रों में काफी सारी नौकरियां हैं यहाँ पर, जिनमें बहुत अच्छा वेतन दिया जाता है। एक महीने में कम से कम 2.5 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ आसानी से कमा रहे हैं। यहाँ काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज के स्वास्थ्य का और जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है। यही वजह है आज के समय में 1 लाख से ज्यादा भारतीय न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं और न्यूजीलैंड में दूसरे देशों के नागरिकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर हम यहाँ किसानी को देखें तो न्यूजीलैंड में 2 तरह की किसानी सबसे ज्यादा करी जाती है, जिसमें एक है पशुपालन और दूसरी है फलों की खेती, खासतौर पर अंगूर की खेती। न्यूजीलैंड की ज्यादातर आबादी पढ़ी लिखी है, जो अच्छी नौकरी करती है या फिर वो खुद ही करोड़पति होते हैं, जिनकी खुद की कंपनीज या फिर फार्म होते हैं। ऐसे में यहाँ जानवर संभालने और फलों की खेती के लिए बहुत से लोगों की जरूरत रहती है और इन दोनों ही कामों को ज्यादातर दूसरे देशों के नागरिक ही करते हैं, जिनके बदले वो लाखों रुपए महीना कमाते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से न्यूजीलैंड में बहुत सारे लोग काम करने भी जाते हैं। न्यूजीलैंड एक ठंडा देश है, तेज हवाएं यहाँ हमेशा चलती रहती हैं। ऐसे में यहाँ जानवर, खासतौर पर भेड़ें पाली जाती हैं और फलों में भी अंगूर सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इन दोनों के लिए यहाँ अनस्किल जॉब की भरमार है। बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो यहाँ नौकरियां देती हैं, जैसे कि सीक है, ट्रेडमी जॉब है और लिंक्डइन है। हम आपको एक बात बताना भूल गए कि जॉर्जियाना बेयर एक किन्नर महिला थी जो कि न्यूजीलैंड में रहा करती थी। वो दुनिया की पहली किन्नर महिला थी जिन्हें 1999 में पहली बार एमपी के रूप में चुना गया था। दोस्तों, ये है क्वींस टाउन, जो कि एक हिल स्टेशन है। ये जगह इतनी सुंदर है कि खुद विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में इसे सबसे खूबसूरत जगह कहा था। यहाँ की पहाड़ियाँ, साफ पानी की झीलें और हरे मैदान ऐसी शांति देते हैं जो शायद ही कहीं और महसूस करी जा सके। न केवल प्राकृतिक सुंदरता क्वींस टाउन को प्रसिद्ध बनाती है, बल्कि यहाँ कई एडवेंचर्स भी हैं, जैसे केबल राइड है, स्काई लाइन है, बंजी जंपिंग है, पैराशूट राइडिंग है। तो दोस्तों, अगर आपको न्यूजीलैंड की हमारी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।